हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरी छोटे छोटे लेक्चरों को आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे। यहाँ तक कि आप सभी लोग मुझे जान चुके हैं। तो आज मैं धातु के कुछ टिक और धातु के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मतलब धातु भी बताऊंगा। 5 प्रकार की धातु लिखवाऊंगा आपको मैं। तो जो आप सभी मेरे को जानते हैं, मेरा नाम पिंटू भारद्वाज। और आज मैं नए टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ और मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी और देता हूँ। भारद्वाज 65, बिना स्पेस किए ये वाला नाम डाल देना, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। और जिससे अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करें और मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी आपके लिए समाधान करूंगा, जिससे आप सभी को कोई दिक्कत ना आए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अंकित, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। जी जी जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रोहित भाई। बिल्कुल बिल्कुल। विष्णु, आप जैसा बोलोगे ऐसा पढ़ाएंगे हम। ठीक है भाई। ओके। तो चलो पढ़ाते हैं आज कुछ नया। तो दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको एक अति महत्वपूर्ण बात। अति महत्वपूर्ण बात। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक अति महत्वपूर्ण बात धातु रूप के बारे में। धातु रूप। तो दोस्तों, क्रियावाचक क्रियावाचक प्रकृति की क्रियावाचक प्रकृति की ही धातु प्रकृति की ही धातु तिगंत कहते हैं। ही धातु को या तिगंत कहते हैं। तिगंत कहते हैं। मैं हर रोज़ आपको एक नई चीज़ बताऊंगा जिससे आप सभी लोगों की समझ में आएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप जिस चीज़ के लिए ये पढ़ोगे वो आपको सक्सेस मिलेगा आपको उसमें। और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ और नहीं बोल सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप लोगों का नाम नहीं लूँगा ज़्यादातर। बस खाली आप पढ़ाई पे ध्यान रखो। अगर मैं आपका नाम लूँगा तो एक, जैसे मैंने विष्णु का नाम ले दिया तो और मेरे जो विद्यार्थी मेरे भाई बंधु हैं वो बुरा मान जाएंगे। इसीलिए मैं अगर किसी का नाम लूँ उससे अच्छा आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। और कमेंट में आप मेरे को बस अपने डाउट बताते रहें, मैं आपको साथ के साथ सॉल्यूशन देता रहूँगा। और अगर आपको कोई और दिक्कत आती है तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी लिख दी है आपको, यहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे। ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, हर सॉल्यूशन का जवाब मिलेगा आपको। बिल्कुल। जैसे भू धातु, स्था धातु, गम धातु। तो मैंने आज गम के रूप लिखवाए हैं दोस्तों। उस दिन मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि गम के रूप लिखवाऊंगा मैं। हस धातु आदि। तो इसमें मैंने गम के रूप लिखवाए हैं और पांचों प्रकार के मैं पांचों पांचों कालों उसमें लिखवाए हैं मैंने। प्रकार के लिखवाए हैं पांचों रूपों में। संस्कृत में धातुओं की 10 लकारें होती हैं। तो ये दोस्तों, मैंने आपको 5 लकारें तो बता दी हैं यहाँ पे। पांचों लकारों में मैंने अपना वो लिख दिए हैं यहाँ पे गम के रूप। और 5 लकारें मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा, जिससे मतलब मैं आशा करूंगा कि अपने इस धातु रूपों को ही मैं आपको 10 लकारों में बता सकूं। और मैं अपने भाई बंधुओं से भी, मेरे जो भाई बंधु हैं मतलब जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे भी सलाह लेता हूँ और मैं इस क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। इसी वजह से मैं पहले अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से वार्तालाप करता हूँ। उसके बाद मैं पूछता हूँ अगर ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये सही है तो मैं पढ़ाऊँगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरा और कोई टॉपिक उठा लूँगा। बोले ठीक है आप पढ़ाओ, बहुत अच्छा है।
तो दोस्तों मैंने यहाँ सबसे पहले आपको लिखवाया है, क्रियावाचक प्रकृति की ही धातु होती है, कहते हैं होती है। जैसे भू, स्था, गम और हस आदि संस्कृत में धातुओं की 10 लकारें होती हैं। ठीक है दोस्तों। तो आगे का टॉपिक बाद में पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको इन चीज़ों को लिखवा देता हूँ, तो आप इनको लिख लीजिए। शायद कुछ दबक तो नहीं रहा मेरे से, हाँ नहीं दबक रहा है। देखो इसमें जो ये जो लट लगा रहा है, इसमें जाने का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैं जाता हूँ। और ये भविष्यत काल है, इसमें होता है बात है मतलब बीती हुई बातें, जैसे कि भविष्य की जो भविष्य में जो चल रही हैं या बीत गई हैं बातें, उनकी जो बोलते हैं भविष्य लेटर लगार में, इन सब चीज़ों का वो होती है। तो मैं आपको एक दो वाक्य बताऊंगा जिससे आप लोगों की सब समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैंने इंस्टाग्राम आईडी लिख दी है पीछे यहाँ पे, आप क्लास होने के बाद में देख लेना। और आपने मैं आशा करता हूँ आपने कॉपी तो एक बना ही ली होगी, एक नोटबुक जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट कर सको। देखो मैं काम की ही चीज़ें बताऊंगा, कोई अदरवाइज ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जिससे आपको भी नुकसान हो मेरे को भी नुकसान हो। ठीक है दोस्तों। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो यहाँ पे ये लिट लकार और ये लिट लकार मगर वर्तमान काल और भविष्यत काल का यहाँ पे है। और लंग लकार अतीत काल का यहाँ पे है। लोट लकार अनुज्ञा आदेश का यहाँ पे है। मैंने आगे लिख भी दिया है, यहाँ पे अतीत काल में बताने का कार्य होता है, और यहाँ पे अनुज्ञा आदेश में आदेश देने का काम होता है, जैसे कि मैं तुमको आदेश दूं कि पढ़ाई करो। कर रहे हो ना, हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और यहाँ पे मतलब बताना, जैसे कि मैं तुमको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो या पढ़ रहे हो। ठीक है दोस्तों। हाँ तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही दिखा देता हूँ आपको, क्लास एंड होने के बाद मतलब समाप्त होने के बाद आप इनको क्लास को रोक रोक करके लिख लेना। हाँ यहाँ पे मैं आपको एक दो टॉपिक दे देता हूँ। हाँ विधि लिंग में, हाँ विष्णु विधि लिंग में यहाँ पे चाहिए का रूप होगा। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल हिमानी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हाँ हिमानी, यहाँ पे चाहिए का रूप होगा, जैसे कि आपको कुछ चाहिए तो आप अपनी मम्मा से बोलते हो, अपने पापा से बोलते हो, अपने भाई से भी बोल सकते हो, मेरे से भी बोल सकते हो, सर मुझको ये चाहिए, मतलब ये टॉपिक चाहिए या ये वो चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ एक दो टॉपिक लिख करके, और उससे आपको आप कोशिश करना कि आप बना सको। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मोहन विद्यालय जाता है। तो बताओ दोस्तों यहाँ पे कौन सा लकार आएगा। लो मैं आपके सामने खोल देता हूँ, यहीं से बता दोगे या आप पीछे जाके बताओगे। हाँ अभी अभी लिखवाया, आप कहोगे कि अभी लिखवाया, इतनी जल्दी पूछने लग रहा होगा। तो यहाँ पे लट लकार का उपयोग होगा प्रथम पुरुष में एक वचन का। ठीक है दोस्तों। हाँ तो यहाँ आएगा मोहना विद्यालयम यम गच्छति। ठीक है दोस्तों। अब हम सब हरिद्वार जाएं, हाँ हरिद्वार जाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, हम सबका हरिद्वार जाएंगे। वयम, आप देख लेना बाद में पीछे। वयम हरिद्वारम वयम हरिद्वारम गमिष्यामः। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आया होगा, और मैं अगले टॉपिक पे बात करने के लिए आपको, मैं अगले टॉपिक में मैं आपको लिखवाऊंगा। मैंने यहाँ पे गम के लिखवा दिए हैं आपको, अब मैं अगली टॉपिक में आपको गुरु के रूप लिखवाऊंगा। ठीक है दोस्तों। हाँ गुरु के रूप लिखवाऊंगा, और उसमें हाँ आप इन सबको लिख लेना। और इसी के साथ साथ ये चीज़ करना मत भूलिएगा, आप लोग ना मेरे को थोड़ा इस चीज़ में पीछे रख रहे हो। मेरी क्लास को तो देख रहे हो हालांकि, लेकिन मेरी को आप ना इस चीज़ में सबसे पीछे रख रहे हो। एक तो ये शेयर किसी को भी कोई भी नहीं कर रहा है, ना कोई लाइक कर रहा है, ना कोई सब्सक्राइब कर रहा है। आप सब लोग कहाँ रह रहे हो,
मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी बातें ला सकूं और अच्छी अच्छी क्लासेस दिखा सकूं। अगर आप लोग मेरे को शेयर करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, जिससे मैं आप लोगों को और अच्छा अच्छा पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, और मैं आप सभी से यहीं पे अलविदा लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।